बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग फ़ाइन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। हम सॉल्व कर रहे थे 9.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 टू आपको प्रीवियस लेक्चर में सेंड किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल between the hands of a watch at 4 o'clock। यानी अगर घड़ी पर 4 बजे हैं तो उन दोनों नीडल्स के दरमियान में टाइम क्या हुआ है, उनके दरमियान में एंगल क्या आ रहा है। ठीक है, यानी 4 o'clock पे दोनों नीडल्स मिलकर क्या एंगल फॉर्म कर रही हैं, वो एंगल हमने सर्च आउट करना है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्किंग। ओके क्लास, टोटल एंगल हमारे पास किसी भी सर्कल या सर्कुलर शेप में इज़ इक्वल टू होता है 360। क्योंकि घड़ी भी गोल होती है सो उसमें भी हमारे पास एंगल्स अवेलेबल हैं 360। अब क्लास टोटल क्लॉक के हमने कितने हिस्से बनाए होते हैं, 12। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सॉन 12। सो पार्ट्स इन वॉच is equal to 12. So each part has angle is equal to 360 over 12। डिवाइड करवाएंगे तो 30 डिग्री। सो हर दो नंबर्स के दरमियान में 30 डिग्री का एंगल है। जैसा कि ये एक क्लॉक है तो ये 12 और ये 1, यानी अगर नीडल्स यहाँ हैं तो इन दोनों के बिटवीन में एंगल 30 का है, और अगर नीडल 12 और 2 पर है तो इन दोनों के दरमियान एंगल डबल है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 30, यानी दैट इज़ 60। और इसी तरह 4 o'clock तक का जो टाइम है वो हमने देखना है कि टाइम के अकॉर्डिंगली एंगल क्या बन रहा है। तो चेक करें, अगर किसी भी टाइम को एग्जैक्ट देखा जाए तो एक नीडल 12 पे होती है, अब दूसरी नीडल है 4 पे, तो कितने डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3 4। सो हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ a watch at 4 o'clock is equal to 4 multiply by 30। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120। और अगर रेडियन में अब फाइन आंसर देना है हमने तो डिग्री को चेंज कर दें पाई बाय 180 में और कैंसिल कर दें जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। सो 2 पाई बाय 3 हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड थीटा व्हेन L and R are given। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड L when theta and R are given। and the question number 6 says find R when L and theta are given। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट भी साथ ही देख लें। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर by the arms of a central angle of 45 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं अब इन तमाम क्वेश्चंस को। L इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर
एंड आर इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो क्लास हमारे पास फार्मूला है L इज़ इक्वल टू आर थीटा, where we have to find theta, so theta is equal to L over R। इन दोनों वैल्यूज़ को इनकी जगह पर रिप्लेस कर दें, सो ये आ जाएगा 1.5 ओवर 2.5। कैलकुलेटर वर्क करते हुए इन्हें डिवाइड करवा लें, 1.5 2.5, सो ये आ गया हमारे पास 0.6। और क्योंकि हमने लेंथ्स को डिवाइड करके ये एंगल फाइंड किया है, इसलिए हम इसके साथ रेडियन लिखेंगे। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी मेथड से आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड R is equal to 6 सेंटीमीटर। सो फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ L इज़ इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, R की जगह पर R की वैल्यू और थीटा की जगह पर पाई। जब हम किसी भी रेडियन यानी एंगल की जो मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ रेडियन है उसे यूज़ करते हुए लेंथ फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो हम पाई की जगह पर पुट करेंगे 3.14, यानी जो कि पाई की एक्चुअल वैल्यू है 28। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लें, दैट इज़ इक्वल टू 18.86। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है यहाँ पर, राइट। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L। R के साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ था, सो यहाँ L के साथ भी आपने सेंटीमीटर लिख देना। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, थीटा इज़ इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट एंड R इज़ इक्वल टू 18 मिलीमीटर। सबसे पहले इस थीटा को रेडियन में चेंज करना होगा, क्योंकि जब भी हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे होंगे हमें अपने जो एंगल्स हैं वो रेडियन में चेंज करने हैं फर्स्टली। सो फर्स्टली मैंने ये थीटा लिखा डिग्री, और इस मिनट को भी डिग्री में चेंज करने के लिए फर्स्टली मैंने इसको सेपरेट किया, और फिर इस मिनट को 1/60 से मल्टीप्लाई करवाया और ऑन दी अदर साइड 60 से डिवाइड करवाया, तो ये डिग्री में आ गया। 65 + 1/3। सो डिग्री कॉमन ले लें, LCM और ये आ गया 196/3 डिग्री। और अब क्योंकि हम इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए डिग्री को सेपरेट करके डिग्री की जगह इसकी वैल्यू दैट इज़ π/180। और क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम पाई की जगह पर भी पुट करेंगे 3.14। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, 196 × 3.14 इज़ इक्वल टू 615.44, और 180 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 540। नेक्स्ट इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवा लें,
सो थीटा इज इक्वल टू 1.13970 रेडियन। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास है 18 और थीटा की वैल्यू है 1.13970। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लें। सो फाइनली एल का आंसर आ गया 20.514। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये 31। एल के साथ मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल है मिलीमीटर, सो हम एल की वैल्यू के साथ भी मिलीलीटर अप्लाई कर देंगे। ये आ गया मिलीमीटर। क्लास एंगल की वैल्यू जितनी हम मिनिमाइज़ कर लें यानी राउंड ऑफ करेंगे, थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.14, और अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू चेंज आएगी, जो कि हमें राउंड ऑफ भी नहीं करनी पड़ेगी एट द एंड। सो अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 20.52 मिलीमीटर, राइट। इसे अब लास्ट पे राउंड ऑफ भी नहीं करवाना पड़ा। अगर आप स्टार्ट पे थीटा की वैल्यू को आफ्टर पॉइंट 2 पॉइंट तक मिनिमाइज़ कर लें, राउंड ऑफ कर लें, तो आपको नीचे डायरेक्ट जाकर भी मिनिमाइज़ नहीं करना होगा, इसलिए आप इसको ऊपर ही मिनिमाइज़ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में L इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट पार्ट है, एंड थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 रेडियन, और हमें फाइंड करना है R का रिजल्ट। सो एज L इज़ इक्वल टू R थीटा, सो R इज़ इक्वल टू L/थीटा। L की वैल्यू हमारे पास 5 है और थीटा की वैल्यू 1/2। 2 5 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये 10। सो रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दैट्स द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 45 डिग्री, और फाइंड करना है हमने L। सो फर्स्टली हम थीटा की वैल्यू को रेडियन में चेंज करेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। So 0.785 is the value of theta in terms of radian. L is equal to R theta. So अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। चाहे तो इसे भी आप फर्स्टली राउंड ऑफ कर लें और बाद में यहाँ आंसर दे दें। यह आ गया 10.99। रेडियस के साथ सेंटीमीटर है, सो एल की वैल्यू के साथ भी हम सेंटीमीटर ही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and it swings through an angle of 20 degree each. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? ओके क्लास, तो हमारे पास हमने ये बताना है कि 1 सेकेंड में जो टिप है पेंडुलम की
वो किस वे में मूव करती है, यानी वो किस आर्क के अकॉर्डिंगली मूव कर रही है, हमने यहाँ से ये बताना है। तो पेंडुलम की लेंथ गिवन है, एंगल गिवन है हमें कि वो किस एंगल से मूव कर रहा है, और हमें बताना है ये लेंथ यहाँ पर कि वो 1 सेकंड में कितना मूव करता है। इसमें हमें रेडियस गिवन है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है दैट इज़ 20 डिग्री। सो फर्स्टली हम इस डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, इसलिए इसको सेपरेट किया और डिग्री से मल्टीप्लाई करवाते हुए डिग्री की वैल्यू दैट इज़ पाई बाय 180। पाई की जगह पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये नीचे आ रहा है अभी पाई बाय 9। पाई की जगह पर पाई की वैल्यू दैट इज़ 3.14 डिवाइडेड बाय 9। इसे डिवाइड करवा लें और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.349। इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया मैंने रेडियन। सो L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 20 और थीटा की वैल्यू 0.349। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। सो ये वैल्यू आ गई 6.98 और क्योंकि रेडियस के साथ सेंटीमीटर है सो हम इसके साथ भी सेंटीमीटर ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन एंड देन बेंट सो एज, यानी वो सीधी काट ली गई है और फिर उसको मोड़ दिया गया है एज टू लाई अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ होप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। उसके बाद उसको एक सर्कल या होप जो सर्कल टाइप की एक शेप है और जिसका रेडियस 24 है उसके सर्कमफेरेंस पे लगा दिया गया है उसको। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप, यानी जो अब सेंटर पे एंगल बन रहा है हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब वो सर्कुलर शेप जहाँ से उसका रेडियस लिया गया है, जहाँ से वो वायर ली गई है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हम कंप्लीट चेक करेंगे कि कंप्लीट सर्कल के अकॉर्डिंगली उसका सर्कमफेरेंस कितना है ताकि हमें उस कंप्लीट वायर की लेंथ मिल सके। फर्स्टली इस 6 सेंटीमीटर का यूज़ करते हुए हम कंप्लीट सर्कमफेरेंस का रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। लेंथ of the wire is equal to circumference of that circle। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। आर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ 6। सो यहाँ 6 पुट किया सो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई दैट इज़ 12 पाई। अब क्योंकि हमें यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना है उसके लिए हम इस पाई को चेंज कर लेंगे पॉइंट्स में और ये वैल्यू है रेडियंस में। जो पाई की वैल्यू होगी वो रेडियंस में होगी। तो ये 12 पाई हमारे पास लेंथ है। और नेक्स्ट अब हमें रेडियस जहाँ पे मज़ीद एक्सटेंशन की गई है उसमें रेडियस इज़ इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर और ये अब एंगल हमारे पास जो टोटल लेंथ है L वो भी फाइंड कर ली हमने। L इज़ इक्वल टू 12 पाई और अगर थीटा फाइंड करना है तो फार्मूला है L बाई आर। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें 12 पाई बाई 24, 12 कैंसिल और ये आ गया पाई बाई 2 रेडियंस।
क्वेश्चन नंबर 15 है, टू सिटीज़ A and B lie on the equator. Such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west, respectively. Find the distance between the two cities, taking radius of the earth as 6400 kilometers. ओके क्लास, हमें एंगल्स दे दिए और हमें रेडियस दे दिया और एल लेंथ हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। दोनों सिटीज़ जो एंगल बना रहे हैं वो हैं 45 एंड 25। पहले हम इन दोनों सिटीज़ का एंगल जो है वो ऐड कर लेते हैं कि टोटल एंगल कितना है, और अब इसी तरह इसका सलूशन बाकी भी फाइंड करते हैं। एंगल थीटा इज़ इक्वल टू 45 प्लस 25, दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 70, और अब इसे यहीं से चेंज कर दें रेडियन में। दैट इज 7 पाई बाई 18 रेडियंस। अब हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू है 6400 और थीटा हमारे पास आ गया 7 पाई बाई 18। सो L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई थीटा। बोथ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। और हमें लेंथ चाहिए, इसलिए हम पाई की वैल्यू भी चेंज कर देंगे, दैट इज़ 3.14। और अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे तमाम रिजल्ट्स को। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7815.11। रेडियन जो रेडियस हमें गिवन है वो भी किलोमीटर्स में है, सो इसके साथ भी हम किलोमीटर ही लगा लेंगे, क्योंकि ये रेडियस और बाकी रिजल्ट्स भी एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स है, इसलिए हम यहाँ से पॉइंट्स को टोटल ख़त्म करते हुए अप्रॉक्सीमेट आंसर देंगे, दैट इज़ 7815 किलोमीटर्स। ओके क्लास, ये हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ और साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हुई। होप्स हो कि आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर अटेंड किया होगा और क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।